श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, दिलावर नाम के फकीर ने द्वारका माई पे कब्जा कर रखा है और बाबा को एक कोना दे रखा है। बाबा अपने कोने में बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। मिलने जुलने वाले जो भी हैं वो सब वहीं आते हैं। चांद पाटिल का वाकया देखने के बाद, पिछली कथा आपको चांद पाटिल की सुनाई थी। चांद पाटिल का वाकया देखने के बाद जब चांद पाटिल को बाबा ने बचा लिया, दिलावर मन ही मन कहने लगा, भाई कुछ तो है, साई में कुछ तो है जो इस तरह से इंसान को यहाँ बैठे बैठे बचा सकता है। खैर, चांद पाटिल को बाबा ने विदा किया। हिदायत दी, जीवन अनमोल है, किसी भी को भी आजमाने के लिए इस तरह से जीवन के साथ खिलवाड़ भविष्य में ना करें। बाबा ने कहा, सपोज मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर नहीं बचाता तो तुम्हारे तो प्राण गए थे। उसके विषय में नहीं सोचा चांद पाटिल। खैर, समझा बुझा के बाबा ने उपदेश दे के चांद पाटिल को वहां से रुखसत किया। अब बाबा भिक्षाटन के लिए अगले दिन निकले हुए हैं। पीछे से उनका मुरीद, उनका कोई ग्रामीण पहुंचते हैं बाबा के पास, लेकिन बाबा वहां नहीं है। दिलावर को देख के वो लौटने लगता है द्वारका माई से। दिलावर ने कहा, रुक, किस काम से आया था? उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे साईं से मदद लेने आया। क्या काम है बता? कि जी मुझे व्यापार में अपने घाटा हो रहा है, मैं दुकान ही नहीं जा पा रहा। तो कोई कहा कोई आता नहीं। दिलावर ने कहा, अपना हाथ देखा। दिलावर ने उसका हाथ देखा। हाथ देख के कहा, फटाफट अपनी दुकान पे भागता हुआ जा, कोई ऐसा शख्स आएगा जो तुझे धन की पोटली देकर जाएगा। वो दाएं बाएं देखने लगा। दिलावर ने हल्का के उसे भगाया कि जल्दी जा, कहीं से गड़ा हुआ धन तेरे पास आने वाला है, तुरंत अपनी दुकान पर पहुंच। और वो भागता हुआ ग्रामीण अपनी दुकान पर गया। दुकान पर जाने के बाद अपने नौकरों से पूछा, कोई आया था? ना कहा नहीं। अच्छा, ऐसे ही बहकारा हुआ। इतने वो घर दुकान से लौटने की सोच ही रहा था कि यहाँ तो कोई कुछ आता ही नहीं, चलो घर पे बैठूंगा। इतने में एक शख्स आया कि जी मास्टर जी आप ही हैं? कि हाँ जी। कि मुझे स्कूल के लिए ड्रेस बनवानी है बच्चों की, और बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये करीब 200-250 ड्रेस बनवानी है, क्या तुम बना पाओगे? उन्होंने कहा, हाँ जी बिल्कुल बनाऊंगा। तो ये पकड़ो एडवांस। उसने पैसों की थैली उसके हाथ में थमाई और वो वहाँ से निकल लिया कि अच्छा काम करके दोगे और पैसे मिलेंगे और बड़ा ऑर्डर दूंगा, फिलहाल ये पेशगी रखो और बाकी काम होने के बाद दूंगा। बड़ा खुशी में मिठाई लेकर पहुंचता दिलावर के लिए, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई थी, इसलिए उसने उसके लिए मिठाई लेकर पहुंचता है। दिलावर उसे दुत्कार के भगाता कि पास मत आइयो, दूर रहे मेरे से। कोई बात नहीं, वो दूर हो गया। उसके चेले को उसने मिठाई सौंपी कि जी मैं तो ऐसे ऐसे आया था। उसके चेले ने चढ़ाया कि अगर तू शुक्रिया ही अदा करना चाहता है तो गांव के हर आदमी को बता कि तेरे साथ क्या हुआ। उसने जो था वो तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था ग्रामीण। उसे बहुत सारे पैसे मिले थे एडवांस में। उसने
जो था पूरे गांव में मिठाई बांटता कर रहा है, ऐसे ऐसे दिलावर आया हुआ है द्वारका माई में, और उसकी भविष्यवाणी इतनी अच्छी है कि उसने मुझे धनवान बना दिया। अब गांव वाले तो मंदबुद्धि के होते ही हैं, पढ़े लिखे होते नहीं, सीधे साधे। बारी बारी से सबने में इच्छा जाहिर की कि हाँ भाई हम भी हाथ दिखा के आएंगे। हाथ दिखाने में क्या बुराई है, हाथ दिखा के आएंगे, हो सकता है हमारा भी भला हो जाए। कोई बात नहीं जी, सारे के सारे द्वारका माई पे इकट्ठे हो गए। बाबा एक कोने में बैठे अपना, लेकिन खासियत है जात के सबसे पहले प्रणाम साईं को हो रहा है और हाथ दिखा रहे हैं दिलावर को। दिलावर किसी को कोई टोटका बता रहा है, किसी को कोई टोटका बता रहा है, क्योंकि वो तो उल्टे सीधे टोटके बताता था। बाबा उनको संतुष्टि दे दे के कि ऐसे मत करिए वरना चोट लग जाएगी। कि किसी को कह दिया कि जी आंख बंद करके गुलाब का फूल लेके पूर्व की दिशा में सवेरे 5 बजे उठ के जाइयो, और जब तक सूरज नहीं निकले तब तक ऊपर वाले से दुआ मांगियो, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। वापिस जाने लगा, बाबा ने कहा किसी को साथ ले लियो, वरना ठोकर खा के गिर जाएगा, शादी तो बाद में होगी, तेरा मुंह हाथ टूट जाएगा। तो इस तरह से नोकझोंक चलती रही जी। अब दिलावर जो था अपना चाहकर भी अपना जाल नहीं बिछा पा रहा था। एक दो ऐसे केस आए, दिलावर भड़क गया, उसने पूरी पब्लिक को ही भगा मारा वहां से। अब रात को पोल खुलती है, रत्नाकर राव दिलावर को बुलाता है जंगलों में मिलने के लिए, सुनसान एरिया में मिलने के लिए। असल में दिलावर अपने आप नहीं आया था, बाबा कुछ द्वारका माई से भगाने के लिए ये रत्नाकर राव का आदमी था। रत्नाकर राव इसे कहीं से उठा कर लाया था और इसे द्वारका माई में घुसा दिया था जबरदस्ती, कि उसका काम था साईं को भगाना। अब वो तरह तरह के अपनी चालें चल रहा था बाबा को परेशान करने के लिए, लेकिन बाबा भी थे श्रद्धा सबरी का पाठ और दुनिया को पढ़ाते थे, तो भला उनमें श्रद्धा सबरी का पाठ क्यों नहीं होना था। बाबा भी उसकी जास्तियों को सहते जा रहे थे। अब बाबा थे नहीं द्वारका माई में, इतने में एक बकरी बाबा के पास, तो जीव जंतु हर कोई आ जाता था। बकरी वहाँ द्वारका माई में पहुंची, उसने दिलावर ने देखा, अपने चेलों को आदेश दिया कि इसे बकरी को पकड़ कर लाओ। नहीं, दिलावर सो रहा था। बकरी ने मिमियाट करी, मिमियाना चालू करा, दिलावर की आंख खुल गई। उसके चेले जो थे वो डर के मारे कांपने लगे, बेचारे पिटते थे रोजाना दिलावर के हाथों। अरे कि उस्ताद ये बकरी पता नहीं कहाँ से आई और हम इसे भागने के लिए कह रहे हैं, तो भागी नहीं रही, इसने आपकी आंख खोल अभी भगाते हैं। कहा हेलो भगाओगे इसे, आज इसका गोश्त खाऊंगा, अपने आप बकरी चल के आई है, आज इसकी हलाल करेंगे। दो चेलों को उसके पीछे दौड़ा दिया। इधर बाबा से बाईजामा बहुत गुस्सा थी, क्यों वो बार बार कह रही कि इसके जब तक ये दिलावर यहाँ है तब तक तुम मेरे घर चल के रहो। बाबा ने उनकी नहीं सुनी। नौबत यहाँ तक आई, बाईजामा गुस्से हो गई। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, बाईजामा के दरवाजे पहुंच के भिक्षा दे भाई। बाईजामा ने गुस्से से बात नहीं की, उनकी सास ने इशारा किया कि अभी मान जाएगी। इस तरह से बाईजामा ने बाबा ने बाईजामा की मिन्नतें की, बाईजामा मान भी गई और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। इधर बकरी को पकड़ने के लिए दो शिष्य जो निकले हुए थे, सबसे छोटा शिष्य जो था इसका दिलावर का, उसकी माँ भी उसे इसी तरह से प्यार से खाना खिलाती होगी। बकरी पकड़ ली थी, जंगलों में भागते भागते बाईजामा को खाना खिलाते देख के उसके हाथ से बकरी छूट गई। उसे अपना बचपन याद आ गया कि उसकी माँ भी उसे ऐसे ही खाना खिलाती थी। अब बकरी छूट गई, दूसरा शिष्य जो था दिलावर का
उसने जाके दिलावर को बता दिया कि ऐसे ऐसे ने जानबूझ के बकरी छोड़ दी। अब दिलावर तो मीट खाने के मूड में बैठा था कि आज बकरी काट के मीट बनाएंगे यहाँ, लेकिन वो बकरी नहीं रही। उसने चेलों की पिट ठुकाई करनी चालू कर दी। बेचारे चेले पिट पिटा के बैठे थे। दिलावर कहीं घूमने फिरने गया हुआ था, चेले पिटे पिटाए बैठे थे। इतने में कोई ग्रामीण आया। ग्रामीण बाबा के आगे रोने लगा कि साईं ऐसे ऐसे मैं जहाँ काम करता हूँ मालिक मुझे बहुत मारता है। बाबा ने कहा ऐसे मालिक की नौकरी क्यों करते हो, नौकरी छोड़ दो, दूसरी जगह देख लो। इस तरह से बाबा ने उसे समझाया। दिलावर का चेला जो सबसे छोटा था वो बाबा की बातें सुन रहा था। उसने कहा साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रोज हमें मारता है, हम कुछ ना सीख रहे ना कुछ साख रहे, बिना वजह इसकी शागिर्दी कर रहे हैं कि मेरे को भी भाग जाना चाहिए। दिलावर का चेला, दिलावर सो गया, बाबा अपना झूले पे सो रहे हैं ऊपर। दिलावर का चेला उठा, बाबा को प्रणाम किया। साईं आपके आदेश अनुसार, आपकी दी शिक्षा के अनुसार मैं गुरु को, अपने उस्ताद को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे कुछ सीख पाऊँगा। इस तरह से वो निकल लिया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया कि उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है, जा तू यहाँ से। शागिर्द निकल गया। कहाँ गया दोस्तों हमें नहीं पता, अभी अगली कथा में बताएंगे। फिलहाल सुबह आँख खुली, दिलावर ने देखा कि वहाँ पे उसका एक शागिर्द नहीं है। दोस्त से पूछा, उन्होंने ना किया तो उनकी तोड़ाई करनी उसने चालू कर दी। अब उनकी तोड़ाई को रोकने के लिए, उनकी पिटाई को रोकने के लिए बाबा ने दिलावर का हाथ रोका। दिलावर कहने लगा उसकी जगह तू मेरी चाकरी करेगा। बाबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हाँ इन्हें मत मारो, उसकी कमी मैं पूरी करूँगा, मुझे अपना शागिर्द बना दो। तो दोस्तों बाबा ने दिलावर की शागिर्दी कबूल कर ली। अब इस टाइम एट प्रेजेंट बाबा दिलावर के शागिर्द बन गए कि गुरुजी जो कहोगे, उस्ताद जो कहोगे वो मैं करूँगा, मैं आज से आपका शागिर्द। तो साथियों आज की कथा को यही विराम देते हैं। ये पता चल ही चुका है कि दिलावर रत्नाकर राव का ही आदमी है, जिसे कि बाबा को द्वारकामाई से भगाने के लिए रत्नाकर राव ने द्वारकामाई में बिठाया है। तो दोस्तों अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम।